नमस्ते बच्चों, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां है जो मैंने किया और वो मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वें में लिखा था कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो जैसे मैंने कहा, जब भी हम सवाल करते हैं तो हम इसका लेफ्ट साइड उठाते हैं। लेफ्ट साइड ये वाला कहलाता है, ये राइट साइड कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कहलाता है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको उतारा तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ये हमने उतारा। तो जैसे मैंने कहा था आपको, ये सब सूत्र आपको जो रेड से मैंने लिखे ये सूत्र हैं जिनका उपयोग हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, परंतु यहाँ पे स्पेस करके लिखेंगे। ठीक है, तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल रहेगा, परंतु आपको ये याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रेड से लिख कर रखे। ये सूत्र हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस का कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम जब इनका, अब जैसे मैंने कहा लासावी निकालना है, तो लासावी में हर और हर का गुणा होगा, यानी साइन गुणित कॉस, तो नीचे आ जाएगा। फिर कॉस का कॉस में गुणा होता है तिर्यक गुणा, और साइन का साइन में तिर्यक गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर कॉस धन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह हमने क्या रखा, अभी 1 रख दिया। इस पूरे की जगह हमने क्या रखा, 1, फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको जो 1 है, 1 इसके साथ भी ले लिया हमने, इसके साथ भी लिया। फिर 1 अपन साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। 1 अपन कॉस का उल्टा होता है सेक। ये कहलाता है आपका राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, फिर इसलिए करके हम अपना क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमें दिया है और ये हमें लाना है। तो जैसे मैंने कहा, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी ध्यान रखना कि हमें ये सूत्र हमने पढ़ा था, तो इसको हमको ऐसे ही लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का ऊपर और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का नीचे हमने गुणा किया। ये हमने अपने मन से किया है। ठीक है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। नीचे a माइनस बी, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है a का वर्ग और b का वर्ग। तो ये किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने फिर से पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। फिर हम अपना क्वेश्चन लिख करके इसको समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपके बुक में क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, सेक की जगह साइन कर लीजिएगा, सेक नहीं होता। अब हमने, जैसे मैंने कहा था, हमको ये हर बार हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, LHS बराबर क्या है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। और जैसे मैंने कहा साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा का कोई सूत्र नहीं है, स्क्वायर वाला है। तो हम अपने सवालों को किस में बदल लेना, स्क्वायर में बदलना है। तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने जो सूत्र लगा लिया a का वर्ग और b का वर्ग का। तो इसका होता है, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने जो सूत्र लगाया वो किसका लगाया है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। ये हमने इसका उपयोग यहाँ पे कर लिया। अब जैसे मैंने कहा था इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 हमने पढ़ाई है। तो आगे जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो आप 1 लिख लीजिए पहले आप, 1 इंटू यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप लिख लेंगे, रीज़न चाहिए तो आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब ये 1 हो गया। अब इसको हम फिर से उतार लेंगे,
यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमारे कहाँ राइट हैंड साइड में कॉस चाहिए, यानी इस साइन को भी किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। तो क्या करेंगे आगे, यहाँ पे इस साइन की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने आपको बता दे रही हूँ कि हमारा जो सूत्र होता है यही सूत्र होता है। इसके यदि हमने पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी सूत्र में यदि हमको साइन निकालना तो कॉस कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब आपका क्या आ जाएगा, ये 1 वही रहेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में बराबर है। इसका मतलब अब हमको अपना क्वेश्चन लिख देना है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम अपने आंसर को क्लोज करेंगे। नंबर 8वां है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हमें लाना है, यानी सेक और टेन दिया, आंसर में हमको राइट हैंड साइड कॉस और साइन का है। तो हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड उतारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये उतार लिया। अब जैसे मैंने कहा था कॉस और साइन में आंसर है, तो हम अपने सवाल को कॉस और साइन में बदल लेते। तो 1 अपॉन सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 10 का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे मैंने कहा था ये सूत्र आप साइड में लिखते जाइएगा, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आया। तो सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सभी सूत्रों को आपको याद रखना है, त्रिकोणमिति में बिना सूत्र के आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब हमने देखा, अगले स्टेप पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस को हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यानी जैसे मैंने कहा था हर समान है तो हर हमने एक बार लिख लिया, हर दोनों का एक सा है, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब हमको चाहिए ये, हमारे पास आ रहा है ये, तो अब हमको क्या करना, हमको जो चाहिए इस तरह का लाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन लाना है, तो हम 1 माइनस साइन का ऊपर और नीचे गुणा करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा, जैसे मैंने कहा था आप जो भी गुणा भाग करना चाहें कर सकते हैं, पर वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दिया था, हमने किससे गुणा किया, 1 माइनस साइन थीटा से, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से। अब क्या करेंगे, अब देखिए जैसे मैंने कहा था ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से गुणा करने पर सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा सवाल का आंसर भी मिल जाता है। तो हमने 1 माइनस साइन का ऊपर और 1 माइनस साइन का नीचे किया, इसमें कोई हमने नहीं, अपने मन से हमने इसको किया। ये आपको थोड़ा सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। अब ये आ जाएगा इसमें, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमने सूत्र उपयोग में लाए हैं वो कौन सा लाएंगे, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो है यहाँ पे a प्लस बी, और a माइनस बी था, इसका मतलब होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया। अब हो जाएगा, अब आगे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है कॉस थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह हमने ये लिखा और यहाँ पे लिखा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हमने सूत्र का प्रयोग कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यानी यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब आपको मैं आगे मिटा के कर देती क्योंकि थोड़ा सवाल बड़ा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ मैं फिर से ऊपर लिख दे रही हूँ बच्चों। अब यहाँ पे हमने फिर से लिखा है, जैसे मैंने ये चीज़ फिर से उतार दे रही है, आपको दोबारा उतारने नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगी संख्या 1 माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो हमें मिलेगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यही हमारा था राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गया है, यानी LHS बराबर है RHS। ठीक है, इसके बाद हमको फिर से क्वेश्चन लिख करके इसलिए करना है। तो क्वेश्चन हमारा जो था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा इस तरह से हो जाता है। थैंक यू बच्चों।